अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु फसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु फ़इन्नका अंत अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरज़ा लहू। इस्लाम का निज़ाम उरूज और ज़वाल एक पूरी तारीख़ भरी हुई है। मुसलमान उरूज पे रहे और कब ज़वाल पे आए। जब उरूज पे थे तो उनकी ज़िंदगी में उरूज की अलामत क्या थी, और जब ज़वाल पे आए तो कौन सी चीज़ें ज़िंदगी से गईं कि उनको ज़वाल आ गया, कौन सी चीज़ें उनकी ज़िंदगी से छूटी कि उनकी ज़िंदगी में ज़वाल आ गया। इस उरूज ज़वाल की दास्तान को अगर तहक़ीक़ की नज़र से, तजदीद की नज़र से और हक़ाइक़ की नज़र से देखें तो एक चीज़ बहुत वाज़ेह महसूस होती है, और बहुत वाज़ेह और वह चीज़ ये महसूस होती है कि उरूज ज़वाल की इस दास्तान में, उरूज ज़वाल की इस कहानी में एक चीज़ वाज़ेह है, वो है नमाज फ़जर। बहुत ज़्यादा इसका असर है। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाऊंगा तो मेरी सारी बात इंशाअल्लाह आपको समझना बहुत आसान होगी। मेरे पास इलाज के सिलसिले में पूरी दुनिया से लोग आते जाते रहते हैं। कुछ अरब मेरे पास आए जिनका इस वक्त क़याम अमेरिका में है। वो अमेरिका से मेरे पास आए और इलाज के सिलसिले में वो इंग्लिश बोल सकते थे या अरबी। तो मैंने उनसे अर्ज़ किया कि ये पुड़िया, ये दवाई फ़जर के बाद खानी है, ये दवाई ज़ोहर के बाद, या असर के बाद, या मगरिब के बाद, या इशा के बाद। तो मुझसे कहने लगे कि आप घंटे क्यों नहीं बताते। मैंने कहा मैं नमाज इसलिए बताता हूँ, चलो इसके ज़रिए से नमाज ज़िंदा हो जाएगी, फिर नमाज के बाद जो चीज़ की जाए उसमें बरकत भी होती है और उसमें खैर भी होती है, उसमें रहमत भी होती है, तो मैं आपको इसलिए बता रहा। उन्होंने मुझे एक वाक़या सुनाया जो मैं आपको वाक़या इस कॉल के बाद सुनाता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरे ना लीवर और ब्लड प्रेशर ते शुगर का मसला है, लेकिन मेरे ना लत्त च दर्द भी है। MRI कराई है मैं। जी जी। ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਮੋਢੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾੜ ਦਬਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖਿਚਾਓ ਹੈ ਸੱਜੇ ਲੱਤ ਚ। जी ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਸੀ। जी इंशाअल्लाह आपके पास यकीनन कागज़ कलम होगा। जिन लोगों के मसाइल डिस्क के मसाइल हैं, मोहरों के मसाइल हैं और कमर दर्द के मसाइल हैं, मैं उनके लिए एक चीज़ ज़रूर इस्तेमाल करने को दूंगा और फ़ायदा भी होगा, नफ़ा भी होगा यकीनी इंशाअल्लाह, और आपको इसका बहुत अच्छा नतीजा मिलेगा। वो ये है कि आप एक नुस्खा बना लें। बखड़ा 50 ग्राम, बुधहारा 50 ग्राम, लोद पठानी, ये देखिए मैं दवाओं के नाम बता रहा हूँ, मुश्किल से हैं, लेकिन पंसारी के पास जाएंगे तो बहुत आसान है। बखड़ा, बुधहारा 50 ग्राम, लोद पठानी 50 ग्राम, और सफ़ेद तिल 100 ग्राम, और शक्कर 250 ग्राम। सफ़ेद तिल 100 ग्राम, शक्कर 250 ग्राम। इन सारी चीज़ों को आप कूट लीजिए और शक्कर में मिलाइए। अब 1 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम आप ये गर्म पानी, गर्म दूध या चाय के साथ इस्तेमाल कीजिए। दूध हो तो बहुत बेहतर है। ये डिस्क के मसाइल, ऐसे लोग जिनको पेशाब आता हो, रात को 20 दफ़ा उठते हों, पेशाब आता हो और उसकी वजह प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ना हो, या मोहरों का मसला, या कमर का मसला, इसके लिए आपको इसका बहुत ही कमाल रिज़ल्ट, बहुत ही कमाल नतीजा मिलेगा, बहुत ही कमाल, और आप इसका बहुत ज़्यादा मौसर तरीन फ़ायदा पाएंगे, मौसर तरीन फ़ायदा पाएंगे, और आपको इंशाअल्लाह मौसर फ़ायदा भी मिलेगा, नफ़ा भी मिलेगा, नतीजा भी मिलेगा इन मसाइल में। आप ये कीजिए, और एक काम और कीजिए, तिलों का तेल या जैतून का तेल
एक पाव एक डब्बा ले लीजिए, उस पे 1001 बार सूरत कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ लीजिए। 1001 बार सूरत कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ लीजिए। आप चाहे घर वाले मिल के पढ़ें, 2-4 बंदे, एक बंदा पढ़ ले, लेकिन पढ़ें घर वाले, बाहर से किसी को ना पढ़वाएं। हाँ, कोई मुखलिस ऐसा है जो यकीनी है, वरना पैसे दे के पढ़वाना मैं तो इसका कायल नहीं हूँ, भाड़े का काम नहीं। तो अब ये है कि इसको आप मुस्तकिल जो है इस तेल को पिएं भी सही, इसको मालिश भी करें, लगाएं भी सही। ये एक ही दफ़ा पढ़ना है, 1001 बार सूरत कुल या अय्युहल काफिरून, हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाजिम उस पर पढ़ें, और हर बार जो है अव्वल आखिर दरूद पाक तो लाजिम पढ़ेंगे, और इसको फूंक मार दीजिए। ये मालिश करें, तेल लगाएं भी सही, और ये दवाई खाएं। इंशाअल्लाह डिस्क के मसाइल, मोहरों के मसाइल और खिंचाव तनाव इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा और बहुत नफ़ा होगा, और अल्लाह की रहमत होगी और अल्लाह का फ़ज़ल होगा। आप इंशाअल्लाह करेंगे तो आपको बहुत इसकी बेहतरी मिलेगी। चंद दिन, चंद हफ्ते ज़रूर कीजिए, इंशाअल्लाह दुआ करूँगा। उस अरब ने एक वाक़या सुनाया। उसने कहा कि मैंने एक पुरानी किताब पढ़ी है जो 17वीं सदी की लिखी हुई थी। बहुत लिटरेरी आदमी था, पढ़ने पढ़ाने वाला था, और सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा इंजीनियर था, अरब। कहने लगे उस किताब में मैंने पढ़ा है कि अगर पूरी दुनिया पे हुकूमत चाहते हैं तो मुसलमानों को फजर की नमाज से जितना रोक सकते हैं रोकें, और पूरी दुनिया पे इक़्तिदार चाहते हैं तो मुसलमानों को फजर की नमाज से रोकें। और एक ख़तरे की घंटी बजाई। जिस वक्त देखना कि मुसलमानों की फजर की नमाज में इतना मजमा है जितना जुमे की नमाज में होता है, फिर समझ लेना कि पूरी दुनिया से बातिल ख़त्म हो जाएगा और मुसलमान ही मुसलमान हो जाएगा और होगा। यानी फजर की नमाज में इतना रश हो कि जितना जुमे की नमाज में रश होता है, तो फिर ये तुम्हारे लिए ज़वाल होगा और मुसलमानों के लिए उरूज होगा। फजर की नमाज फतूहात का दरवाज़ा, बरक़ात के दरवाज़े और रिज़्क़ और सेहत के दरवाज़े खोलती है, और फजर की नमाज ज़िंदगी का एक सच्चा पैगाम देती है और ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा बरकतें और खैरें देती है। मेरे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की फ़जर के बारे में अहदीस, फ़रामीन, फरमान और बाकायदा तंबीह है। और फजर की नमाज के बाद सारे दिन की बरकत एक तरफ, फजर की नमाज के बाद जो काम शुरू किया जाए उसकी बरकत एक तरफ। पहले जो काफ़िले होते थे, ये जो इकबाल की किताब है ना बांगे दरा, इसका माना ये है पहले जो काफ़िले होते थे वो फजर की नमाज से पहले तहज्जुद के वक्त सफ़र शुरू करते थे। उसमें जो घंटी बजती थी ना काफ़िलों को कूच करने के लिए, मुतवज्जे करने के लिए कि आप कूच करें, उस घंटी का नाम था बांगे दरा, कि काफ़िले आप कूच करें और सफ़र करना है। फजर से पहले सफ़र शुरू होता था। एक मुखलिस की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अकीम साहब, मैं रुबीना बात कर रही हूँ जी बहुत खुशी हो रही है मुझे आपसे बात करके। जी मैंने पूछना है, हमारे घर में बहुत मुफलसी है, बेरोजगारी है, मेरे खामों का कोई रोजगार नहीं है जी तो उसके लिए, और दूसरा ये है कि मुझे एलर्जी है, और तीसरा मेरी बच्ची के चेहरे पे बाल है, उसके लिए मुझे कोई बता दें। आपको एलर्जी है, चेहरे पे बाल हैं, खामद का कारोबार का मसला है। जी मुझे एलर्जी नीछों की है ना, तो बच्ची की उम्र 15 साल है, उसके चेहरे पे बाल है। और आपका तो मसला? हाँ, उनका रोजगार नहीं है। आपका मसला? मेरा मसला एलर्जी का है, छींकों का। जी एलर्जी छींकों का, ठीक है। 3 मसाइल हैं। इंशाल्लाह इन तीनों मसाइल में मैं आपका साथ दूंगा अल्लाह के नाम की बरकत से, और यकीनन अल्लाह अपने नाम की तासीर आपको अता फरमाएगा। बाल का ताल्लुक हमारे हार्मोन्स के साथ है, और ये केस बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं।
कभी जी चाहता है कि पूरा एक प्रोग्राम या अपने मुसलसल कुछ प्रोग्राम में बालों पे, गैर ज़रूरी बालों पे अर्ज़ करूँ। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल केस है। इसमें एक टोटका बताता हूँ जो मैंने बेशुमार लोगों को बताया, और इसके 100% रिज़ल्ट नहीं है जो बता रहा हूँ। उसकी बुनियादी वजह भी यही है, परहेज़ नहीं करते और मुस्तकिल मिजाजी से नहीं करते, इसलिए इसके 100% रिज़ल्ट नहीं है जो अब बता रहा हूँ। और 100% रिज़ल्ट उस वक्त होते हैं कि जो इसको मुस्तकिल करे, उसके 100% रिज़ल्ट मुझे मिले। कस्त शीरी और रीठा, कस्त शीरी और रीठा, बस ये 2 चीज़ें लेनी हैं। रीठे के छिलके होंगे, उसके अंदर काली गुठली आपने फेंक देनी है। कस्त शीरी 50 ग्राम रीठे के छिलके, 50 ग्राम कस्त शीरी, ये दोनों आप बारीक पीस लीजिए, बिल्कुल बारीक, इतना बारीक कि जैसे पाउडर की तरह, क्योंकि रीठे को पीसना ज़रा मुश्किल है, ये जम जाता है। जब कस्त शीरी साथ होगी तो कुछ सहूलत मिल जाएगी। अब इसको खाना भी है, लगाना भी है। इसके बड़े साइज़ के कैप्सूल भर लें, या छोटी चौथाई चम्मच सुबह दोपहर शाम खाने के बाद आप खा लीजिए, छोटी चौथाई चम्मच। और इसको लगाना भी है। लगाना ऐसा है कि इसको शहद के अंदर या सादा पानी के अंदर, जिनकी जिल्द आयली हो वो शहद में ना लगाएं, और आयली ना हो वो लगा सकते हैं। और अगर आप शहद में फिर भी नहीं लगाना चाहते, सादा पानी से इसको लेप लगाएं। अच्छा, लेप लगा के इसको रगड़ना है, हल्का 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 रगड़ना है कि ये अंदर जज्ब हो, जहाँ बाल हैं हल्का हल्का इसको रगड़ना है। और उसके बाद इस लेप को रात को आप लेट जाएं, सुबह उठ के आम सादा साबुन से इसको धो लें। रोज़ाना ऐसे करें, इंशाल्लाह रोज़ाना अगर ऐसे करेंगे तो आपके चेहरे के बाल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होंगे और फिर निकलना भी ख़त्म हो जाएंगे। और खाएं ज़रूर। ये चीज़ हार्मोनल मसाइल के लिए, जिनके गैर ज़रूरी बाल हों उनके लिए, हत्ता कि जो रोज़ाना शेव करते हों या बालों को खींचते हों, और किसी भी के लिए आपको इंशाल्लाह इसका बहुत अच्छा नतीजा और बहुत अच्छा कमाल मिलेगा। आप ये ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और चेहरे के बालों के लिए एक चीज़ और भी अर्ज़ कर दूँ, या खालिको या मुसव्विरो या जमीलो, या खालिको या मुसव्विरो या जमीलो, ये आप एक तस्बीह हर नमाज के बाद ध्यान वाली, तवज्जो वाली, गिड़गिड़ा के, भिखारी बन के, साइल बन के, मोहताज बन के आप ये एक तस्बीह लाजिम पढ़िएगा। इससे इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा बरकतें नसीब होंगी। या खालिको या मुसव्विरो या जमीलो, एक तस्बीह आप लाजिम पढ़िएगा, बहुत तवज्जो से पढ़िएगा। अब दूसरा मसला आपकी एलर्जी का है। एलर्जी का बेहतरीन तरीका ये है कि पुदीना, धनिया, पुदीना खुश्क, धनिया खुश्क और शक्कर। पुदीना 1 पाव, धनिया 1 छटांक, शक्कर आधा पाव। पुदीना खुश्क 1 पाव, धनिया खुश्क आधा पाव और शक्कर देसी 1 छटांक। बाज़ लोग अगर इसके जायके को मज़ीद गहरा करना चाहते हैं आधा पाव भी कर सकते हैं, वरना 1 छटांक रहने दीजिए। अब इनको बारीक पीस लीजिए। एक चीज़ ज़हन नशीर रखिएगा, पुदीने में पत्थर होते हैं, क्योंकि ये पत्थरों के मकाम से पहाड़ी पुदीना आता है। उसको साफ़ कर लें, और ना साफ़ कर सकते हैं तो उसको पानी के पतीले में पुदीना डालें, 2-3 दफ़ा दबाएं, पुदीना ऊपर आ जाएगा, पत्थर नीचे बैठ जाएंगे। आप ऊपर से उसको उतार के साए में खुश्क कर लीजिए, आपका या धूप में खुश्क कर लीजिए, पुदीना साफ़ हो जाएगा। अब ये चीज़ एलर्जी का ज़बरदस्त इलाज है। 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम लीजिए, बहुत तवज्जो से लीजिए। और एलर्जी के लिए नाक में देसी घी, तेल जिसको छींकों का तूफ़ान हो, या जैतून का तेल या सरसों का तेल या सादा वैज़लीन या विक्स, नाक में अच्छी तरह दिन में 3-4 दफ़ा आप लगा दीजिए। एलर्जी के लिए, छींकों के तूफ़ान के लिए, खुराटों के लिए भी ज़बरदस्त चीज़ है ये, आप ये करेंगे। और तीसरी चीज़ आपके रोज़गार का मसला है
कि आपके ख़ानदान में रोज़गार, मियाँ का रोज़गार नहीं है, कम है, तो अपने मियाँ से कहें कि एक थैली या अपने पर्स पे 129 बार सुबह और शाम सूरत कौसर पढ़ें और लाजिम पढ़ें। आप भी पढ़ें, आपके मियाँ भी पढ़ें। आप सिर्फ 10 मिनट तो दे दें, 20 मिनट तो दे दें अल्लाह को, अल्लाह के कलाम को। आपकी नस्लें माला माल हो जाएंगी। खुशहालियाँ, खैरें और बरकतें और राहतें आपकी नस्लों में ऐसी कि आप सोच नहीं सकते। कुछ लम्हे आप दे दीजिए, 10-20 मिनट आप दे दें और इंशाअल्लाह आपको उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और बहुत हैरत अंगेज़ कमाल मिलेगा। आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। आप ये कुछ थोड़ी सी तवज्जो कर लीजिए मेरी इस बात पे और मेहनत कर लें कि इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। उम्मीद है कि आप तवज्जो करेंगे और मेरी इन बातों पे तवज्जो करेंगे और इंशाअल्लाह यकीनी फ़ायदा भी होगा, खैर व बरकत भी होगी और सेहत और तंदुरुस्ती भी मिलेगी और आपको इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत और ख़ास से बरकत से नफ़ा भी मिलेगा। मैं इंशाअल्लाह दुआ करूँगा ये सारी चीज़ें आप करेंगे और तवज्जो से करेंगे और ध्यान से करेंगे। कलाम इलाही से आप नफ़ा पाना चाहते हैं तो उसका यकीन बहुत ज़रूरी है। और 129 बार सूरत कौसर, हर दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और हर दफ़ा अव्वल आखिर 11 बार, 7 बार, 5 बार दरूद पाक ज़रूर पढ़िएगा और उस थैली उस पर्स पे फूंक मार दें और सारा दिन सूरत कौसर खुली पढ़ते रहें। अल्लाह पाक आपको सेहत, तंदुरुस्ती, इज़्ज़त, खैर व आफ़ियत अता फ़रमाएगा और आपकी नस्लों में बरकतें अता फ़रमाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो मैं बांगे दरा की बात कर रहा था, वो फिर उस वक्त सफ़र शुरू होता था। हदीस में यहाँ तक है कि रात के आखिरी पहर में अल्लाह ज़मीन की तनाबों को सुकेड़ देते हैं और सफ़र जल्दी तय हो जाता है और वाक़ियतन ऐसा है। फिर ये सफ़र काफ़िला कहीं रास्ते में नमाज फ़जर पढ़ लेता था जहाँ पानी का कोई चश्मा या नदी वगैरह होती थी या अपने साथ पानी का इंतज़ाम रखते थे और इस तरह सफ़र दिन के निकलने से और फिर दिन के गर्म होने से पहले फिर ये कहीं जाके क़याम करते थे। अमूमी तौर पे पहले जो हमारी ये लाहौर की जर्नेली सड़क है, ये पूरे की पूरी हिंदुस्तान को और अफ़गानिस्तान से शुरू और अफ़गानिस्तान से मावरा नहर और रूसी रियासतें, ये सारी जर्नेली सड़क है। इस जर्नेली सड़क पे सफ़र जो होते हैं, किताबों में जो काफ़िले मिलते हैं, 21 मील रोज़ सफ़र करते थे। 21 मील रोज़, किलोमीटर नहीं, मील। इससे कम भी करते होंगे शायद काफ़िले, लेकिन अमूमी जो सफ़र का मिजाज था कि हर 21 मील के बाद पानी का इंतज़ाम होता था, शेर शाह सूरी रहमतुल्लाह अलैह ने किया था, और हर 21 मील के बाद जो है वो सराय के इंतज़ाम और कुछ चीज़ों का इंतज़ाम होता था। मसाजिद भी बनवाई थी शेर शाह सूरी रहमतुल्लाह अलैह ने। हमारे बादशाह थे बर सगीर के, बहुत नेक दिल बादशाह थे। फजर की नमाज ज़िंदगी की फ़ातिह है और ज़िंदगी का फ़तह का राज फजर की नमाज में है। और फजर के वक्त नमाज पढ़ के उठ के अपने कारोबार ज़िंदगी में शुरू हो जाए। आप देखें तो सही क्या कमाल मिलता है, क्या तासीर मिलती है। एक मुखलिस की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी बात कीजिए। मौलाना साहब, मुझे ना, मैंने पहले भी मैसेज किया था आपके पास। आवाज़ ज़रा ऊंचा कीजिए, आप बोलिए। हेलो जी आप बोलिए, बात कीजिए। मैं दोबारा से अपना मसला बताऊं या आपके पास है? जी आप बात कीजिए, आप फरमाइए। मेरा भतीजा है, उसको तकरीबन 8.5 साल का है। तो उसको 3-4 साल पहले मिर्गी का मसला हो गया था। तो अभी तक वो इसका इलाज भी चल रहा है, लेकिन वो चलता था तो चलते चलते गिर जाता था। अब हम उसे चलने से मना करते, बहुत कमज़ोर है, खा पी भी खुद नहीं सकता जी। और वॉशरूम वगैरह भी खुद नहीं जा सकता। हम उसे करवाते हैं। जी।
تو اس کے لیے میں مطلب تھوڑا دور ہوتی ہوں، تو میں چاہ رہی تھی اگر مجھے آپ کچھ ایسا بتا دیں کہ میں اس کے لیے کوئی وظیفہ کروں یا کوئی ایسا پانی پہ دم وغیرہ کر کے۔ آپ ایسا کیجئے، بھتیجے کا تصور کرتے افحسبتم اور اذان والے عمل آپ کو خبر ہے، پتہ ہے کہ افحسبتم اور اذان والے عمل، امید ہے آپ کو اس کا پتہ ہوگا۔ اگر آپ اس کو پتہ ہے افحسبتم اور اذان والے عمل کا تو آپ وہ کر لیں۔ افحسبتم سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، آخر تک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آخری 4 آیات۔ اور اذان، یہ جو اذان ہم نماز کے لیے سنتے ہیں، ایک ہے اذان پڑھنا، ایک ہے اذان دینا۔ اذان دینے کے لیے انگلیاں قبلہ رخ، وہ مقام، وہ جگہ ضروری ہے، اور اذان پڑھنے کے لیے یہ شرائط نہیں ہے، اس کو بطور ورد وظیفہ دل ہی دل میں آپ ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو میرا مشورہ ہے کہ افحسبتم اور اذان یہ آپ مستقل مزاجی سے، توجہ سے، یقین سے پڑھیے، اور اپنے بھتیجے کا تصور کر کے 7 بار سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات اور 7 بار اذان، 7 بار یہ 4 آیات اور 7 بار اذان، یہ آپ کو یقین، توجہ، دھیان سے پڑھیں۔ جب یہ آپ مستقل پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا یقینی فائدہ بھی ہوگا اور نفع بھی ہوگا، اور آپ کو اس کا رزلٹ بھی ملے گا، اور اللہ کی رحمت سے بہت فائدہ ہوگا۔ آپ اس کو مستقل مزاجی سے اور بہت توجہ سے پڑھیں، اور اس کا تصور کر کے پہلے اس کے دائیں کان میں پھونک ماریں، پھر اس کے بائیں کان میں پھونک ماریں۔ اس کے پیچھے ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور ایک صحیح حدیث ہے کہ آپ تشریف لے جا رہے تھے اللہ کے حبیب آقا کی معیت میں، صحبت میں۔ ایک دیکھا کہ ایک بندہ سو رہا ہے، بیمار ہے، علیل ہے، تو حضرت عبداللہ نے اس کے کان میں کچھ پڑھا، اور اس کے کان میں جب کچھ پڑھا تو ایک دم وہ شخص جو ہے اٹھ بیٹھا۔ تو حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا، عبداللہ کیا پڑھا؟ عبداللہ کیا پڑھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے آپ کی یہ قرآن پاک کی آیت پڑھی، سورۃ المومنون کی آخری 4 آیت۔ اب حضور کا فرمان، اور اس پہ ذرا توجہ کیجئے گا، میرے حضور نے فرمایا، آقا نے، آپ کے فرمان کا مفہوم ہے کہ عبداللہ اگر کوئی اس آیت کو یقین سے پڑھ لے، یقین سے پڑھ لے، جو اس آیت کو یقین سے پڑھ لے تو کیا فرمایا؟ فرمایا پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے، پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے۔ یقین سے پڑھ لے، جو اس آیت کو یقین سے پڑھ لے، پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے۔ اتنے اس کے کمالات ہیں، اور اتنی برکات ہیں، اور اتنا اس کی تاثیر ہے۔ معذور سے معذور، مریض سے مریض، بیمار سے بیمار، لا علاج سے لا علاج، اور مارا ہوا شخص، اس کے لیے بہت باکمال چیز ہے، بہت بے مثال چیز ہے، اور بہت زبردست چیز ہے، بہت کمال چیز ہے۔ تو میرا مشورہ ہے کہ آپ اس بچے کی نیت کر کے مستقل پڑھیں، اور اس بچے کی نیت کر کے روزانہ کے حساب سے صدقہ بھی ایک طرف رکھتے جائیں۔ چند دن، چند ہفتوں کے بعد وہ صدقہ آپ بچے کو دیں، بڑوں کو دیں، لیکن ایسے ضرورت مند کو جو سوال نہ کرتے ہو۔ انشاءاللہ بچہ ٹھیک ہوگا، صحت مند ہوگا، اللہ اس کو صحت، عافیت، ماں باپ کی زندگی کا ساتھی بنائے گا، اور فضل اور کرم نوازی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میں دعا بھی کروں گا، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ کی راحت، ہمیشہ کی صحت، اور ہمیشہ کی برکت عطا فرمائے، آمین۔ جو کام فجر کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے اس میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ جو روزی فجر کی نماز کے بعد ملتی ہے، اس روزی میں اتنی برکتیں ہوتی ہیں کہ میں آپ کو جواہر لال نہرو کی ایک بات بتاؤں۔ ہندو تھا، لیکن فجر کی نماز کی عظمتوں کو جانتا تھا۔
हुआ ये कि जेल में था, और जब जेल में था तो मुसलमान बाज़ ऐसे थे जो जेल में नमाज फजर पढ़ते थे, अजान दे के पढ़ते थे, और ये सुबह उठना इसने भी सुबह उठ के पूजा पाठ करना। हर मज़हब की इबादत सुबह से शुरू होती है, हर मज़हब की इबादत सुबह से शुरू होती है। जिस वक्त नमाज फजर कहते हैं ना, फजर का वक्त है, वही वक्त उनका होता है, हर मज़हब की इबादत है। तो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा और ये बात कही कि मैं जब जेल में था और अंग्रेज़ की जेल थी, तो मैं फजर की अजान सुनता। जब फजर की अजान सुनता तो मैं अपनी पूजा पाठ भूल जाता था और मैं अजान सुनने में ऐसे गुम हो जाता था। फिर मैं अब इंतज़ार करता कि फ़जर की नमाज कब शुरू हो। अब चूँकि फ़जर की नमाज में किरत कुछ लंबी होती है तो क्या मैं अपनी पूजा पाठ भूल जाता और फ़जर की नमाज की किरत को सुनते हुए महव हो जाता। एक मुखलिस की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ जी। मैंने आपको ख्वाब में देखा था, मैं वो ख्वाब आपको बताना चाहती हूँ जी। तो वो ऐसे है कि मैं कब्रिस्तान में खड़ी हूँ और मैं और मेरे हस्बैंड खड़े हैं कब्रिस्तान में। एक कब्र है जो खुली हुई है और उसमें से बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है और मेरे हस्बैंड मुझे कहते हैं कि तुम आगे आके देखो। मैं आगे आती हूँ और जब मैं वो उस कब्र के पास जाती हूँ तो उसके अंदर खुशबू का जैसे बिस्तर बिछा हो और गीला हो बिल्कुल। तो और उस कब्र के बाहर कोई खड़े हैं जिनकी वो कब्र है लेकिन वो बाहर खड़े हैं। मैं उनकी तरफ देखती हूँ और मैं कहती हूँ कि या अल्लाह, हम मुझे भी ऐसी ज़िंदगी दे कि मरने के बाद भी जो लोग जिंदा रहते हैं तेरी नज़र में, मैं उनमें से हो जाऊँ और अल्लाह ताला इसी तरह मेरी कब्र से भी कभी खुशबू आए। मैं ये दुआ करके पीछे हो जाती हूँ और जब मैं वो जो शख्स बाहर खड़े हैं वो आप हैं। क्योंकि मैंने आपको कभी पहले नहीं देखा था, मैंने फिर नेट पे आपके वो देखे खिताब एक दिन मैं देख रही थी और उसमें जब मैंने आपको देखा तो मैं एकदम पहचान गई क्योंकि वो चेहरा मुझे बहुत ज़्यादा याद है और आपके ही बताए हुए कुछ वज़ाइफ में पढ़ती हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं वो वज़ाइफ कौन कौन से पढ़ती हूँ और मुझे मज़ीद क्या पढ़ने चाहिए। और मैं आपका रेगुलर सुनती हूँ खिताब, जो भी मतलब मुझे अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो मुझे समझ में आता है मैं पढ़ती हूँ। तो वो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने सब लिखा हुआ है तो आप बस मेरे से सुन लें। सूरह नसर 7 बार जो पढ़ते हैं क्योंकि थोड़ा हमारा प्रॉपर्टी का प्रॉब्लम है उसके लिए मैं पढ़ती हूँ। आप वज़ाइफ बताते हुए मुख्तसर वज़ाइफ बताते जाइए। ठीक है। सूरह नसर पढ़ती हूँ 7 बार, सूरह माइदा की आयत नंबर 114 पढ़ती हूँ, अलम नशरा पढ़ती हूँ पहली रकत में और दूसरी रकत में अलम तरा कैफा सुन्नत में। फिर वजू के बाद आपने कहा इन्ना अंज़लना पढ़ा करें, वो पढ़ती हूँ। 500 बार या मुसब्बिहुल अस्बाब की तस्बीह पढ़ती हूँ और दुरूद पाक की तस्बीह एक वित्र करने की, एक इस्तग़फ़ार की, और एक तस्बीह मैं पढ़ती हूँ या रब्बे मूसा या रब्बे कलीम की और उसको हवा में भी लिखती हूँ और कुल वल्लाह भी पढ़ती हूँ, कभी तस्बीह कभी वैसे खुला। और आज ही मैंने शुरू किया अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार 7 बार सुबह पढ़ा है मैंने, फर्स्ट टाइम शाम में पढ़ूंगी इंशाल्लाह। तो उसके अलावा आप मुझे बता दें कि ये ठीक है या कुछ और जैसे समझ, मुझे बस आपसे इजाज़त चाहिए कि मैं कुछ भी पढ़ सकती हूँ, आप मेरी दुआ कर दीजिएगा। हदीस में आता है मेरे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलैहि वसल्लम ने कि मफ़हूम है कि एक बंदा अल्लाह के हुजूर जाएगा और उसके पास कुछ नहीं होगा। अल्लाह पाक की शानी करीमी फरमाएंगे मेरे बंदे तेरे बारे में कुछ लोगों की गवाहियाँ हैं मेरे पास तो तुझे अच्छा कहते थे, मेरे रजिस्टर में मेरे रिकॉर्ड में तो जैसा था मैं जानता हूँ, कुछ लोगों की गवाहियाँ हैं जो तुझे अच्छा कहते थे। तो मैं भी आपसे यही कहूँगा कि अल्लाह की बारगाह में मैं जैसा हूँ बस अल्लाह सत्तारी के साथ मुझे मेरा ख़ात्मा ईमान पे कर दे। ये गवाहियाँ हैं, शायद मेरी बख्शिश का सामान हो जाए, वरना मुझे अपने किसी अमल पे ना नाज है, ना मेरा कोई ऐसा अमल है, ना मैं अपनी विलायत और करामत का कोई दावा करता हूँ। आप जैसी बहनें हैं, ये ख्वाब देखा है, अल्लाह इस ख्वाब को ऐसा ही बना दे, हकीकत बना दे कि अल्लाह मेरी खुशबू कब्र को खुशबू से भर दे। ये गवाहियाँ हैं, अल्लाह इसे ऐसा कर दे। दूसरी चीज़ ये है, आप जो तस्बीहात वज़ाइफ कर रही हैं इन्हीं तस्बीहात वज़ाइफ को कीजिए। देखिए अवाबीन की 20 रकतें भी हैं, मगरिब के बाद जो नवाफिल हैं उन्हें अवाबीन कहते हैं, और 6 रकत भी हैं। आप सोचें 20 और 6 क्यों हैं? वो इसलिए हैं
کہ جس کو نماز میں خشوع اور دھیان نہیں وہ 6 پڑھے، اور جس کو نماز میں دھیان اور خشوع ہے وہ 20 پڑھے۔ 20 کی تعداد کو پورے کرنے میں نہ سجدہ ٹھیک، نہ رکوع ٹھیک، نہ سجدے میں اطمینان، نہ رکوع میں اطمینان۔ وہ سجدہ اور رکوع جس میں اطمینان ہی نہیں وہ کیا ہے؟ تو اس لیے عبادت تھوڑی کریں پر ایسی ہو جو دھیان والی، توجہ والی، اعتماد والی اور یقین والی ہو۔ آپ محترمہ جو وظیفہ، جو تسبیحات، جو اذکار مجھے بتائے ہیں یہی کرتے رہیے، اور اس کو ذرا مستقل مزاجی سے کریں، پورے دھیان سے کریں، پوری توجہ سے کریں، گڑ گڑا کے کریں۔ ابھی آپ نے جو بتایا سورۃ مائدہ کی آیت، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء وانت خیر الرازقین تک، یہ آیت تو 11 دفعہ پڑھ کے آسمان کی طرف پھونک مار دیں یا دیکھ لیں، پھونک مار دیں تو اللہ سے جو مانگے ملتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ اس کے تو واقعات در واقعات ہیں۔ ہمارے ایک دوست سے ہم سفر میں جا رہے تھے تو مجھ سے کہنے لگے کہ سفر میں دیسی مرغ چاہیے اور بھنا ہوا چاہیے۔ میں نے کہا بھائی مہمانی جا رہے تو کوئی خدا نہ خواستہ سوال کا مزاج تو ویسے اچھا نہیں ہے۔ تو کہنے میں سوال نہیں کر رہا، میں نے یہ آیت پڑھ کے چند بار آسمان پہ پھونک مار دیا اور اللہ سے عرض کر دیا۔ ہم کچھ دن سفر میں رہے اور پھر واپس آتے ہوئے وہ کسی اور گاڑی میں تھے۔ ایک جگہ رکنا ہوا نماز کے لیے، ایک پیٹرول پمپ پہ۔ میرے قریب آئے اور مجھے کہنے لگے آپ نے وہ مرغ کھایا تھا؟ میں کہ نہیں۔ کہنے لگے میں نے تو کھایا اور جی بھر کے کھایا، آپ بھی پڑھ لیتے تو آپ بھی کھا لیتے۔ لیکن میں نے کسی سوال بھی نہیں کیا، میری دسترخوان پہ آیا بھی وہی میرے دسترخوان پہ، اور میں نے کھایا اور جی بھر کے کھایا۔ اللہ کے کلام میں طاقت ہے، تاثیر ہے۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ میرے ساتھ ایک بندہ بیٹھا بریانی کھا رہا تھا، بڑی خوشبودار، بڑی بہترین پکی ہوئی بریانی تھی۔ اب میرے جی میں آئے کہ یا اللہ میں بریانی کھاؤں اور یہ کہے تو کھا۔ اب ایک سوال کیسے کروں؟ بہت اچھی بات نہیں۔ دل کا سوال بھی بری چیز ہے، لیکن کہتے ہیں میں نے دل کا سوال کیا، اور کیا کیا؟ مسلسل یہ آیت پڑھنی شروع کر دی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ بس یہ آیت پڑھنی شروع کر دی۔ تو ساتھ والا بندہ بیٹھا تھا، کہنے لگا بھائی جان آپ نے کھانا ہے؟ میں کہ نہیں آپ کھائیں۔ کہہ رہے نہیں آپ کھائیں۔ اچھا ایسا کریں خود ہی پلیٹ میں ڈال کے مجھے دے دیا، خود ہی پلیٹ میں ڈال کے اور مجھے دے دیا، کہ آپ بھی کھا لیں۔ اللہ کے کلام سے رزق بھی ملتا ہے، صحت بھی ملتی ہے، خیر بھی ملتی ہے، اور برکت بھی ملتی ہے، اور خوشیاں خوشحالیاں بھی ملتی ہیں۔ اور یہ میری قبر والا واقعہ، اس پہ بہت سارے گواہ بن گئے ہیں، تو آپ گواہی دیجیے گا یا اللہ ہم نے یہ واقعہ سنا تھا، اور قیامت کے دن یا اللہ اس بندے کے ساتھ عافیت کا معاملہ کر لے کہ اس کیس کے گواہ زیادہ ہوتے ہیں تو اس پہ اللہ پاک فضل فرمائیں گے انشاءاللہ۔ میں اپنی واپس اس بات پہ، تو نہرو کہنے لگا کہ میں پھر اب انتظار کرتا ہوں، اذان تو ہو گئی، اب کرت ہو گئی، اور میں اپنا جاپ جپن چھوڑ دیتا ہوں، اور پھر کرت پہ قرآن پہ کان دھرتا ہوں اور محو ہو جاتا ہوں، اور میرے جی میں ہے کہ قرآن پڑھتا رہے بندہ اور میں سنتا رہوں۔ لیکن وہ قرآن والا قرآن چھوڑ دیتا ہے، پھر رکوع سجدہ، اب دوسری رکعت کا میں انتظار کرتا ہوں، پھر قرآن سنتا رہتا ہوں، اور پھر وہ قرآن چھوڑ کے رکوع سجدہ جتنا پڑھنا ہوتا ہے، اور پھر آئندہ آنے والی صبح کا انتظار کرتا ہوں۔ اور پھر اگلی بات اس نے جو کام کی لکھی، نہرو نے، جواہر لال نہرو نے، موتی لال کا بیٹا تھا، اس نے جو بات لکھی وہ یہ لکھی، کہنے لگا کہ مسلمانوں کے پاس فجر ہے اور مسلمان زوال میں کیوں جا رہے ہیں؟ جس کے پاس صبح کا جاپ جپن ہوتا ہے، جس کے پاس صبح کی پوجا پاٹ ہوتی ہے، اور جس کے پاس صبح کے سجدے ہوتے ہیں اور تلاوتیں ہوتی ہیں، اور جس کے پاس صبح کی مناجات ہوتی ہے، وہ زوال میں جا کیسے سکتا ہے؟
वो ज़वाल में कैसे जा सकता। फजर की नमाज पे अपनी नस्लों को लाएं, अपनी नस्लों के दिमाग, दिल, सोचें बेदार होंगी। हमारे एक दोस्त हैं कराची में, कहने लगे मेरे वालिद को अचानक दिल की तकलीफ़ हुई। मैं अपने फ्लैट से नीचे उतरा, देखा कोई टैक्सी, कोई गाड़ी, तो एक गाड़ी वाला मिला। तो मैंने उनसे कहा जी फ़लाँ हॉस्पिटल जाना है, कितने पैसे? उसने कहा जो दे दें, बैठ जाएं। क्या हुआ वालिद को? उसने कहा दिल का मसला था। उसने अपना तजर्बा बताया। कहने लगा मैं फ़लाँ सेठ हूँ, मेमन हूँ, और मैं टैक्सी नहीं चलाता। मुझे डॉक्टर, अमेरिका के डॉक्टर ने कहा है कि आप सुबह की फ़ज़ाओं को लें, उस वक्त जब अभी कुछ हल्का अंधेरा हो, जिसको तहज्जुद का वक्त कहते हैं। उन फ़ज़ाओं को लें, उनमें ऑक्सीजन खालिस होती है, आलूदगी नहीं होती, धुआं नहीं होता, गाड़ियाँ नहीं होती, मिलें, फैक्ट्रियाँ अक्सर बंद होती हैं। उन फ़ज़ाओं को लें। अब मैं ये टैक्सी चलाता हूँ सिर्फ इसलिए कि असल मुझे वो फ़ज़ाएँ चाहिए, वो सांस चाहिए, और ये टैक्सी तो मैं ऐसे ही चला रहा हूँ। असल वो सांस चाहिए, असल वो फ़ज़ाएँ चाहिए, असल वो पाकीज़ा हवाएँ चाहिए। सारी साइंस तहज्जुद के वक्त, फजर के वक्त को चुन चुन के बता रही, रिसर्च के साथ, तहकीक के साथ, दलाइल लॉजिक के साथ और पूरे के पूरे एतमाद के साथ सारी साइंस बता रही है। हम भी उसी साइंस पे लौट आएँ, और उस साइंस पे लौट आने से पहले आज से 14 सदियाँ पहले के फरमान और साइंस पे लौट आएँ कि मेरे आका सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फजर के बाद बरकत का वक्त होता है, और फजर के बाद खैर का वक्त होता है, और फजर के बाद सुकून का वक्त है। रोज़ी मिलना, रिस्क मिलना, सेहत मिलना, इज़्ज़त मिलना, लंबी उम्र और वक्त में बरकत, रिस्क में बरकत। सारी उम्र कमाया, पल में बीमारियों में, हादसों में निकल गया, बरकत तो ना हुई। हाँ, कमा और तेरी नस्लें बैठ बैठ के खाएं, तेरी नस्लें उसको खाएं, और ऐसा बरकत वाला रिस्क हो कि वो तेरी नस्लें वो रिस्क खा के इबादत, तिलावत, तस्बीह, खिदमत खल्क, इंसानियत के दुखों में, उनके हल करने में मुब्तला, परेशान ना हो बल्कि मसरूफ़ हों। ऐसा ना हो तेरी नस्लें वो रिस्क खाएं और गुनाहों में उड़ाएं और नाफरमानियों में मुब्तला हो जाएं। बरकत वाला रिस्क, बरकत वाली घड़ी, बरकत वाली साथ, बरकत वाला लम्हा फजर का वक्त है। फजर का वक्त, इस फजर के वक्त को कैश करें, और हर किसी को मयस्सर है, इसको मुअस्सर बनाएं। मयस्सर हर किसी को है, उसको मुअस्सर बनाएं। मैंने अर्ज़ किया हर मज़हब की इबादत फजर को शुरू होती है। मेरे घर के साथ यहाँ लाहौर में चर्च की दीवार है। फजर के बाद वक्त ही वो बच्चियाँ बैठती हैं और ऊंची ऊंची आवाज़ में बाइबल को पढ़ती हैं। फजर के वक्त इबादत का वक्त होता है। मंदिर फजर के वक्त, यहूदी की इबादत फजर के वक्त, हिंदू और सिख की इबादत फजर के वक्त, और फजर से पहले वो उन लम्हात में उस शान की शान करीमी है। उनको शायद मिले ना मिले, मुझे आपको तो ज़रूर मिलेगा। हम अपनी फजर और अपने लम्हात और अपनी घड़ियों को बहुत पाकीज़ा करें और बरकतें पाएँ। आएँ दुआ मांगते हैं अल्लाह से कि या अल्लाह हमें फ़जर के लम्हात अता फरमा और फ़जर की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन या ज़ल कुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन या अकरमल अकरमीन या अजवदल अजवदीन या ज़ल जलाल वल इकराम। रब्बना ला तुआखिज़ना मिन सूइ अमालिना वला तुसल्लित अलैना मन ला यरहमना अल्लाहुम्मा अक्फिनाहुम बिमा शिअता बिमन शिअता व कैफ़ शिअता। ए अल्लाह हमारी हाज़री कबूल फरमा, खैरों और बरकतों का ज़रिया बना, दुनिया आखिरत की सारी इज़्ज़तें, राहतें, रहमतें अता फरमा, फ़ज़ल व करम और फ़ज़ल व करम दे दे, रहमत और रहमत दे दे। ए अल्लाह तेरे देने में कमी नहीं, हमारे मांगने में कमी है। तेरी वुसअत सदा है, हमेशा रहेगी। तेरा रिस्क सदा है, हमेशा रहेगा।
عزت کے فیصلے اوپر سے عرش سے سدا اترتے رہیں گے، لیکن ہمیں بھی عطا فرما، اور راحت ہمیں بھی، وسعت ہمیں بھی۔ اللہ ہمارے گھروں میں سکون، ہمارے معاشرے میں سکون، میرے وطن میں سکون عطا فرما، آپس میں پیار، رواداری، محبت عطا فرما، آپس میں الفت عطا فرما، خیریں، عافیتیں عطا فرما۔ ہماری ہر دعا کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اور دنیا آخرت کی ساری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما۔ آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔